7 दिन बाद साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड में सरकार कौन बनाएगा, लेकिन उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जैसे जैसे नेताओं का दिन नजदीक आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने नेताओं की यानी कि विधायकों की घेरेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी 2022 में सरकार गंवाना नहीं चाहती और कांग्रेस बनाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। मतलब साफ है कि दोनों पार्टियों ने 10 मार्च के नतीजों से पहले ही एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। 70 विधायकों वाली उत्तराखंड विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है, यानी जिस पार्टी के 36 विधायक होंगे वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस फिलहाल प्लानिंग ये सोचकर कर रहे हैं कि अगर 36 विधायक नहीं जीते तो सरकार बनाने का गुणा भाग क्या होगा। बीजेपी जहां एक तरफ अंदरूनी गणित में लगी है, वहीं चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी 7 मार्च को देहरादून में एक मीटिंग करने वाले हैं। सभी उम्मीदवारों के साथ राज्य के बड़े नेताओं की इस मीटिंग का मकसद 10 मार्च के रिजल्ट के बाद की प्लानिंग पर मैसेज देना माना जा रहा है। 7 मार्च को एक अहम बैठक हमारे जो प्रभारी राष्ट्रीय नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने एक बैठक आहूत की गई और जो अभी पैसिफिक होटल में होनी है और सभी विधायकों को उस दिन यहाँ पे बुलाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि वो बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। जो दिशा निर्देश उनका मिलेगा आदरणीय जोशी जी का, उसके निमित्त हम सब लोग काम करेंगे। बीजेपी जहां सरकार बनाने के मामले में कोई चूक नहीं चाहती, वहीं कांग्रेस ने भी काम शुरू कर दिया है। जहां 8 और 9 मार्च को हर विधानसभा क्षेत्र में काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि काउंटिंग में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। वहीं सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने एक-एक विधायक के संपर्क में हैं और रिजल्ट तक पार्टी सबको साधने के साथ रखना चाहती है। रिजल्ट से पहले कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत का बयान भी सामने आया, जिसमें हरीश रावत सभी लोकतांत्रिक ताकतों से साथ आने की बात कह रहे हैं। जो प्रत्याशीगण थे वो अपनी अपनी विधानसभाओं में अपने अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे हैं, पूरी तरह से एक्टिव हैं। जिस दिन से चुनाव 14 तारीख को समाप्त हुआ उसके बाद लगातार एक्टिव हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने भी काम किया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। 10 मार्च को जनता का फैसला किसके पक्ष में जाएगा ये पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस ने जोड़ तोड़ और गठजोड़ का गुणा भाग शुरू कर दिया है, क्योंकि सवाल 5 साल का है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। रामनगर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि बीजेपी युवा नेतृत्व 60 पार के अपने नारे पर कायम है और 10 मार्च को आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों में ये बात साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि जनता ने डबल इंजन की सरकार को स्वीकार किया है। पीएम मोदी के देश हित में किए जा रहे कामों की वजह से बीजेपी को वोट दिया है। उन्होंने प्रदेश में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस की सत्ता के मिथक को तोड़ दिया और इस बार फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी, ये दावा किया है। आप 60 सीटों को लेकर चले थे, तो कहां तक आप पहुंच रहे हैं? इस कोविड काल में चुनाव आयोग ने बहुत विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी निष्पक्ष चुनाव कराया और मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद दूंगा। साथ में जनता का भी साधुवाद करता हूं कि जनता ने मैंने निष्पक्ष बड़े मन के साथ दिल खोलकर वोट डाला है। और जो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन था कि युवा नेतृत्व 60 पार, निश्चित ही हम उसको छू चुके हैं। हम उससे आगे जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने हमको जनादेश दिया है। यूक्रेन में फंसी कोटद्वार की पायल पवार आखिरकार सही सलामत अपने घर पहुंच चुकी हैं। पायल की घर वापसी से परिवार राहत की सांस ले रहा है। पायल का भाई अभी भी यूक्रेन में फंसा हुआ है, जिससे परिवार की फिक्र बढ़ी हुई है। पायल अपने भाई के साथ डॉक्टरी की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी। युद्ध के बीच पायल तो बॉर्डर तक पहुंच गई और फिर भारत लौट आई, लेकिन उनका भाई अभी भी यूक्रेन के भीतर ही है। पायल ने बताया कि उनका भाई बंकर के भीतर अपने साथियों के साथ है। परिवार अपने बेटे को लेकर फिक्र में है। भाई क्योंकि वही है, तो मैं भारतीय सरकार से ये अपील करूंगी कि खार्किव के बच्चों को भी जल्द से जल्द वहाँ से निकाले। जहाँ पे मेरा भाई है वहाँ पे भी 200 लोग अभी भी अपने बंकर्स हॉस्टल के बेसमेंट में हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द बॉर्डर तक पहुँचाए और फिर वहाँ से यहाँ पहुँचाए। यूक्रेन में फंसी तनुश्री ने सही सलामत अपने घर वापसी कर ली। पिथौरागढ़ की तनुश्री के लौटने पर परिजन काफी खुश हैं और परिवार वालों ने केक काटकर अपनी खुशी का इजहार किया है। यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों की वापसी जारी है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 4 छात्र कल रुद्रपुर पहुंचे, जिसमें से जावेद अंसारी और अर्श मलिक रुद्रपुर के ही रहने वाले हैं, जबकि वैभव यादव हल्द्वानी और ऋतिक राजपूत काशीपुर के रहने वाले हैं।
रुद्रपुर में फूल मालाओं के साथ छात्रों का स्वागत किया गया। परिवार वाले जो हैं काफी भावुक नजर आए। किच्छा के पवन फॉर्म में सरकारी जमीन पर लगे पॉपुलर के पेड़ लगातार लकड़ी तस्करों के निशाने पर हैं। प्रशासन की ओर से पेड़ों की नीलामी नहीं कराने का फायदा लगातार तस्कर उठा रहे हैं। लकड़ी चोरी हो रही है। जनवरी में तस्करों ने फॉर्म से 500 पेड़ काट दिए थे। मामले में एडीएम का कहना है कि फॉर्म में लगे पेड़ों के छपान का काम वन विभाग को दिया गया है और इसके लिए विभाग को 2 लाख रुपए दिए जा चुके हैं और फॉर्म से पेड़ ना कटे, फार्म से इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इसमें वन विभाग से पत्राचार किया गया था और वन विभाग को ये कहा गया था कि इसमें छपान का कार्य करना है। छपान के लिए उनको जो पैसा निर्गत करना था वो राजस्व विभाग द्वारा निर्गत किया जा चुका है और इस संबंध में डीएफओ साहब से वार्ता भी हुई है और जल्द ही छपान का आश्वासन हमें मिला है। टिहरी जिले में वनाग्नि रोकने के लिए जिले में एक मास्टर कंट्रोल रूम और 176 क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए हैं जो जंगलों में लगी आग को कंट्रोल करने में सहायक होने का दावा वन विभाग करता है। टिहरी डीएफओ का कहना है कि फिलहाल सेंसिटिव जोन चिन्हित कर लिए गए हैं। कंट्रोल बर्निंग की जा रही है जिससे वनाग्नि की घटनाओं को कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर इंसान में कुछ करने की ललक हो तो बंजर होते पहाड़ भी उसकी आजीविका का बेहतर जरिया बन सकते हैं और ये साबित किया है चमोली के युवा काश्तकार कमल रावत ने। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। खेतों में लहलहाती फसल, चारों ओर उगी हरी सब्जियां और इन सब के बीच मुर्गी और मछली पालन का कारोबार। ये तस्वीर है चमोली के पोखरी विकासखंड के क्विंटी कांडा गांव की, जहां के युवा किसान कमल रावत की मेहनत अब रंग लाने लगी है। कमल रावत की सामूहिक काश्तकारी की सोच अब सफल साबित होने लगी है। लॉकडाउन के बाद घर लौटे कमल ने खेती करने की सोची। शुरू में तो उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बाद में सरकार की मदद से सामूहिक काश्तकारी के जरिए उन्होंने सफलता पाई। की प्रोत्साहन इसलिए मिला है कि यहाँ पे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा बाहर भटक रहे हैं और जो हमारी ये ज़मीन पड़ी हुई है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ज़मीन पे काम करके अपने सब्जियों और फल के माध्यम से एक अच्छा रोजगार कर सकते हैं। सामूहिक खेती के अलावा मुर्गी पालन का काम भी चल रहा है। बाड़े में बड़ी संख्या में कड़कनाथ के मुर्गे भी हैं। साथ ही तालाब में मछली पालन का भी काम हो रहा है। शुरुआत में कमल की पत्नी ने उनका हाथ बटाया और अब दूसरों को रोजगार भी देने लगे हैं। कोदो जंगुरो यहाँ उगो हुन्छ हम तो तेमा मन यो कुछ फायदा हुई नहीं। त्यसको बाद ये सब्जी उगाउनु बैठे, प्याज, कभी शिमला मिर्च, कभी कुछ शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर सब कुछ उगाउँछ। ये में बहुत बढ़िया फायदा छ हमको। पहाड़ों में सामूहिक काश्तकारी के जरिए अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ पलायन पर भी कुछ हद तक लगाम लग सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। पीपीपी मोड़ पर संचालित जिला अस्पताल पौड़ी के पीजी हॉस्टल में रह रहे डॉक्टरों और मकान मालिक की आपस में हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। मारपीट और इस दौरान हमले में घायल डॉक्टर्स का वीडियो भी सामने आया। पीजी संचालक का कहना है कि उनके यहाँ रहने वाले डॉक्टर्स आए दिन शराब पीते हैं, हंगामा करते हैं और हमलावर और अभद्रता भी करते हैं, कई बार हमला करते हैं। बहरहाल डॉक्टर्स की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। पौड़ी के सतपुली इलाके के गांव में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। छेड़खानी के आरोप में ड्राइवर के खिलाफ पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पीड़िता का मेडिकल कराए जाने के लिए भेजा गया है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया गया है तथा साथ में हमने बालिका का मेडिकल भी करा दिया है। इसके साथ साथ इस मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय कार्यालय को भी अवगत करा दिया। रुद्रपुर की कुमाऊं साइबर टीम ने हल्द्वानी में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से हुई 19 लाख की ठगी के मामले में दिल्ली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी इंटरनेट ठगी करने वाले नाइजीरियन को मदद करते थे और उनको फर्जी पतों से बैंक अकाउंट और एटीएम कार्ड मुहैया कराते थे, जिसकी एवज में ठगों से मोटी रकम लेते थे। दोनों के कब्जे से 25 एटीएम कार्ड, 114 पासबुक, चेकबुक, 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।
चल रही थी जिसमें वादी के 19 लाख रुपए ठग लिए गए थे फेसबुक के माध्यम से। तो इसमें पूरी विवेचना चल रही थी। टेक्निकल सर्वेलेंस और मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सूरज तबंग है और विक्रम लिंबू है। ये दोनों दार्जिलिंग से हैं। अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना होटल मैनेजमेंट संस्थान में होगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। हर विधानसभाओं के लिए 12-12 टेबल लगाई गई हैं। कर्मचारियों को मतगणना के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज प्रथम चरण का प्रशिक्षण है, इसके बाद एक प्रशिक्षण और दिया जाएगा। IIT रुड़की में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट के बिना ही PhD कर सकेंगी छात्राएं। प्रतिभावान छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए IIT ने शकुंतला फेलोशिप एक अनूठी पहल शुरू की है। IIT रुड़की के निदेशक का कहना है कि शकुंतला फेलोशिप के तहत छात्राओं को एडमिशन के लिए इंटरव्यू पास करना जरूरी है। देश भर की IIT में छात्राओं की संख्या में कमी पर मानव संसाधन मंत्रालय ने चिंता जताई थी, इसलिए छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। हैं उसमें छात्राओं की PhD प्रोग्राम में कमी थी, PhD करने वाली छात्राएं थोड़ी कम थीं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की ने एक पहल की है, शकुंतला नाम की पहल, जिसमें इंटरव्यू होगा और CFTI की बच्चियों को डायरेक्ट इंटरव्यू किया जाएगा और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अगर इंटरव्यू में वो पास हो गई तो उनका एडमिशन भी होगा। नैनीताल के पंगूट का ये जलकुंड अब सैलानियों की पसंद है। पंगूट के पास नंदा देवी बर्ड रिजर्व में बने इस पर्यटन स्थल पर नेचर लवर पहुंचते हैं, जहां वो शांति के साथ साथ एडवेंचर भी फील करते हैं, एक सुकून भी फील करते हैं। हिमालय के दीदार के बाद यहां पहुंचे पर्यटक जो हैं काफी खुश हैं। विश्व प्रसिद्ध धारी देवी शक्तिपीठ पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और ये खतरा श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के कारण पैदा हुआ है। अलकनंदा नदी के बीच में बने मां धारी देवी शक्तिपीठ मंदिर पर इस समय खतरा मंडरा रहा है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के कारण मंदिर के पास लगातार भर रही सिल्ट आने से रिवर बैंड ऊपर उठ रहा है, जिससे इस मंदिर को खतरा उत्पन्न हो गया है। सिल्ट जमा होते होते इतने साल में ये हो गया कि सिल्ट का लेवल ही 605 के करीब पहुंच गया है। उससे जब पानी आता है फ्लड टाइम में, वो सी लेवल जो है 608 तक पहुंच जाता है, जिससे मंदिर को भी खतरा हो गया है और मंदिर में जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए भी खतरा हो गया है। तो ये तो सिल्ट बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जब तक ये सिल्ट खाली नहीं होगा तब तक ये दिक्कत होती रहेगी। दरअसल साल दर साल बांध की झील में अलकनंदा नदी द्वारा ऊपरी क्षेत्रों से लाई गई गाद भरती जा रही है और जिसे साफ नहीं किए जाने के कारण नदी की सतह ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बरसात में जलस्तर काफी बढ़ने के साथ मंदिर को जहां खतरा पैदा हो जाता है, वहीं बरसाती सीजन निकलने के बाद जलस्तर में कमी के साथ नदी के बीचों बीच रेत के दलदले टापू बन जाते हैं, जो दुर्घटना का कारण बनते हैं। देखिए, मंदिर में 3-4 चीज़ें अभी बाकी रह रखी हैं, बाकी काफ़ी काम हो गया है और जो काम अधूरे हैं या जो आप टापू की बात कर रहे हैं या जो खतरे की बात कर रहे हैं, इन सारे विषयों पर वहाँ के पुजारी लोगों की इच्छा है, उनके अनुरूप ही सारा काम किया जाए। धारी देवी शक्तिपीठ करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है, इसीलिए धारी देवी शक्तिपीठ पर मंडराते खतरे को समय रहते दूर किए जाने की आवश्यकता है। पौड़ी गढ़वाल से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी
बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है। तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है। तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से
कहकर आया हूं कि 6 महीने